हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आप लोग का एग्ज़ाम कल जो होने वाला है उसी का जो है यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र जो आप लोगों को दिलाएगा बहुत बड़ा जो है यहाँ पे बेनिफिट। तो जिनका भी पेपर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का होने जा रहा है किसी भी दिन, कल या परसों, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ही अंत तक देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है ये उन प्रश्नों की संख्या है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं। तो आप हर एक प्रश्न को देखना, क्योंकि जितना रीजनिंग महत्वपूर्ण है उतना मैथ महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए इंग्लिश है। तो तीनों ही सब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और तीनों सब्जेक्ट में आपको बेहतर स्कोर करना होगा तो ही आपका एक सीट पक्का होगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि वैकेंसी बहुत कम है और यहाँ पे फॉर्मों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भरी गई है। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हमारे पास भी और आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब से कुछ ही समय में आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाना है। तो फटाफट से केवल और केवल इसको एक बार सनसनी नज़रों से अगर देख लेते हैं आप, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके लिए हम इस तरीके के प्रश्न करा रहे हैं जहाँ से प्रश्न आना लमसम तय है, और इस पेपर को बनाने में 3 घंटा का समय लगा है। ठीक है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस मेहनत के बदले कम से कम तो आपको एक लाइक तो बिल्कुल कर ही देना चाहिए। ठीक है, एक तो लाइक आपको बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हमने इतना मेहनत किया है। तो एक लाइक सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक बचत खाते पर जो है ब्याज दर 4% से बढ़कर 5% कर दी जाती है, तो 2,000 रुपये पर एक वर्ष में कितना जो है अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा कितना अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पहले 4% का ब्याज था। ठीक है, और उसके बाद से हो गया ब्याज 5% से बढ़कर। तो एक महीने में, एक साल के जो अंत में पहले 4% ब्याज मिलता था वो अब 5% मिलेगा। तो इनके बीच का अंतर अतिरिक्त मतलब होता है इनके बीच में एक्स्ट्रा जो रुपया है, पहले अगर मान लीजिए 4 रुपया मिलता था तो अब तो 5 रुपये मिल जाएगा। अगर 4 रुपये पहले मिलता होगा तो अब 5% मिलेगा, तो अतिरिक्त आप कहोगे 1 रुपया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताना है रुपये में कि कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहले कितने मिलते थे, 4%। अभी पैसे कितने मिलते हैं, 5%। तो 4 और 5% के बीच में अगर आप देखोगे तो इसका 1% का अंतर है, मतलब हमें 2,000 रुपये पर 1% की जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ से लिख लो 2,000 रुपया गुणे 1% बट्टा 100। यहाँ पे 4% से बढ़कर 5% हो गया, तो 4 से 5 बढ़ा है तो कितना का अंतर मिला, हमें 1% का वैल्यू बढ़ा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल दो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 200 रुपया जो है अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, अब 200 रुपया अधिक उसको ब्याज के रूप में मिलेगा जो है साल में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक बैंक शाखा में 5 लगातार दिनों का जो है कैश कलेक्शन, यहाँ पे 10 के, 12 के, 15 के, 13 के और यहाँ पे 20 के है, तो औसत कलेक्शन जो है क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि के का मतलब क्या होता है। के मतलब होता है हजार। ठीक है, के मतलब होता है हजार। तो अब जो है आप इसको आसानी से कर लेना। देखिएगा यहाँ पे औसत बराबर होता क्या है, सबसे पहले ये अगर आपको मालूम है तो आप कर लीजिएगा। एवरेज बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लो 10 के, फिर 12 के, फिर 15 के, फिर 13 के, फिर 20 के। ये के मतलब होता है हजार, मतलब 10,000, 12,000, 15,000, 13,000 और 20,000 हमें दिया है। सबको जोड़ लो और बटा में कितनी संख्या है, 5, तो 5 कर लो। यहाँ पे देखो 20 13, 33 15, 33 15 48 12 59, 10 69 बट्टा 5। कहीं गलती हुआ है, फिर जोड़ लो, ये हो जाएगा 22, 22 15 37, 37 13 50, 50 20 70 हो रहा है ना।
टोटल जोड़ने पर कितना हुआ 70, 70 आप कर लो। 5 के पहाड़े में कितना मारते में 14, तो यहाँ पे 14,000 हो जाएगा। 14 के का मतलब 14,000 जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे के का मतलब हुआ 1000, यही आप लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पे घुमाया गया था प्रश्न के द्वारा। तो आप तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन जो है आप लोगों को सिंपल तरीके से कर लेना है बोर्ड माउस के नियम से, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके शेयर जरूर लगा दीजिए, ठीक है। ये सुबह वाली क्लास है और जस्ट इसके बाद आपके लिए एक और रामबाण क्लास ला रहा हूँ। ये जो है 11 AM पे आपके लिए मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग का नियम होता है। बोर्ड माउस में क्या कहता है कि सबसे पहले आपको भाग करना है। तो 8 से 224 में भाग देंगे, 8 तरीका 24, 30 हो जाएगा, गुणे 5 प्लस का 150, ठीक है। अब यहाँ से कर लो 30, 5 में 3 से, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस 150, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और 150 300। और अगर आपने 300 को चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तर्क और शक्ति से रिलेटेड है, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है। कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के कि यदि BOB को जो है यहाँ पे CPC लिखा जाता है तो बैंक को जो है क्या लिखा जाएगा। अब प्रश्न आपको फटाफट से यहाँ पे उत्तर लगाना है कि जो है क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कोडिंग डिकोडिंग आपका चैप्टर है उसमें बिल्कुल ही यही लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बी से हो गया सी, बी से हो गया सी मतलब +1, ओ से हो गया पी यानी कि मतलब +1, बी से हो गया सी मतलब कि +1, सब में +1 कर दिया गया है। तो आप इसमें भी +1 कर दो, बी के जगह पर एक सी हो जाएगा, ए के जगह पर बी, एन के एक प्लस करोगे ओ, के बाद क्या होता है एल। अब देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोडिंग रिकॉर्डिंग के केवल और केवल आप अंकों में एक एक बढ़ाना होगा, या दो दो घटाना होगा, या तीन तीन जोड़ना होगा। इस टाइप के ही प्रश्न आपसे सिंपल पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो कि एक ग्राहक बैंक के गेट से निकलकर 10 मीटर उत्तर की ओर चल जाता है, फिर जो है दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये हम लोगों से दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था दिशा कि कौन कौन से दिशा है। तो उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, और ये आपका दिशा होता है पश्चिम। आप लगा दो 10 मीटर उत्तर की तरफ जाना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊपर चलेंगे तो ये उत्तर चलेगा, ठीक है। यहाँ से कहा कि फिर जो है आपको दाहिने तरफ मुड़ना है, तो ये वाला हिस्सा दाहिना हो गया और 5 किलोमीटर चलना है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से यहाँ पे था, और यहाँ से ये कौन से दिशा में है यही हम लोगों से पूछ रहे थे। यहाँ पे आप खड़े हो तो ये तो दिशा हो गया, यहाँ से आप यहाँ पे कौन सी दिशा हो, तो यहाँ से देख लो आप कौन सी दिशा में है। ये हो गया उत्तर, ये होगा पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर पश्चिम वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि अगली संख्या ज्ञात करें। क्या करना है आपको, अगली संख्या बताना है कि इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। स्टार लगाइएगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किनका किनका एग्जाम कल है। कल किनका किनका पेपर है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे और किस टाइम से है। खास करके फर्स्ट शिफ्ट वाले अपना टाइम लिखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट वाले अपना टाइम बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग। किसका किसका फर्स्ट शिफ्ट में है, किसका किसका सेकेंड में है, और किसका किसका
थर्ड में है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, 3 से हो गया, 2 से हो गया 4 यानी 2 गुना कह सकते हो, 4 से हो गया 8 यानी कि फिर से 2 गुना, 8 से 16 फिर 2 गुना, 16 से 32 फिर 2 गुना, फिर 32 से 2 गुना करेंगे, 32 दूना 64 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, निकालने की कोशिश करना है। 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोग कोशिश करिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि 8,000 रुपये हैं हम लोगों के पास। 8,000 रुपये का 5% निकलना है, 5 गुणे 3 वर्षों के लिए है तो 3 वर्ष बटा में 100। साधारण ब्याज बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बार बार लिखाया है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दो, 3 5 15, 15 8 120 और 1 जीरो ये वाला लगा दो। 1,200 रुपया जो है आप लोगों का ब्याज देना पड़ेगा 3 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सरलीकरण। सरलीकरण से जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 100% आपके सही उत्तर आने चाहिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करना है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। प्रश्न बहुत बेहतरीन है और समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसने कहा है कि यहाँ पे लिखा है 144, तो 144 का वर्गमूल अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा, 12, फिर प्लस है तो प्लस, 169 का वर्गमूल 13। आप लोगों को वर्गमूल तो बिल्कुल याद होगा। उसके बाद से लिखा है -10, तो -10, 13 और 12 ये होते हैं 25, 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का हो जाता है 15। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं ऑप्शन नंबर बी 15 तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। 144 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है, वर्गमूल निकालने। प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोगों को सॉल्व करना है। कह रहा है कि एक संख्या का 40% 200 है तो उस संख्या का 150% क्या होगा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसने कहा कि कोई संख्या, भाई साहब आपको पता नहीं है कि वह संख्या क्या है, तो x मान लो, y मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो आप। इसका 40%, कितना, 40%, तो इसका 40% जब हम निकालेंगे तो 40/100 हो जाएगा। ये कह रहा है जब निकालिएगा आप तो ये हो जाएगा 200। अब यहाँ से हुआ क्या है कि यहाँ से 40 के पहाड़े में ये आ जाएगा 200 कितने मर्त में, 5 मर्त में। तो यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला गुणा हो जाएगा 5 में 100, तो ये हो जाएगा 500। x का वैल्यू यानी कि वह संख्या आ गया 500, पर हमसे वह संख्या नहीं पूछा गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है ये आप लोगों को देखना है। इसने कहा है कि भाई 150% इसका निकालो, तो 150% निकालना है यानी 150 बटा आपको 100 करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 15 पचे 75, 750 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, औसत लिखा हुआ है, एवरेज। एवरेज से रिलेटेड प्रश्न, संख्याओं को जो है यहाँ पे दिया गया है, इसका औसत ज्ञात करना है। जो संख्याएं दी गई है इनका जो है औसत। अभी मैंने एक प्रश्न आपको औसत चैप्टर से बताया हुआ था, मुझे लगता है आप सभी लोग कर सकते हो। 2 से 5 सेकंड का समय है, ठीक है। एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, देखिए इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और आज आपके लिए मैं 4 क्लासेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सपोर्ट करिए, कम से कम क्लास को लाइक भी किया करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 12 से हो गया 18 यानी 6 जोड़ दिया, 18 से हो गया 20 यानी 2 जोड़ दिया, 20 से हो गया 25 यानी 5 जोड़ दिया, यानी यार औसत निकालना है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। 20, 25 और 30 बट्टे में हो जाएगा कितना,
5 संख्या है तो 5, 20 30 50, 25 75, 75 75 18, 75 18 जोड़ लो, यहाँ से जोड़ लो, ये हो गया 30, 75 30 कितना हो गया 105, 105/5 कर दो, यहाँ पे 5 दूना 10 और 1, 21 बचे 105 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बी ही आया होगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दुकानदार एक मोबाइल 12,000 रुपये में खरीदता है और 15,000 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत आप मुझे बताओ। बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप समझ लो कि आप एक मोबाइल खरीदते हो 12,000 रुपये में, ठीक है, और उसको बेच देते हो 15,000 में, भाई साहब आप कहोगे हमें तो भाई साहब 12 के जगह पे 15,000 रुपया मिल गया, यानी कि 3,000 का प्रॉफिट हो गया, कितने पैसे पे, तो 12,000 रुपया खर्च करने पे, और आपको परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर लेने हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 12 के पहाड़ में 12 दूनी 24 और 12 बचे 60 है, यानी कि आप कहोगे कि 15%, 25% का जो है आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है समय और कार्य का जो है यहाँ पे चलाना है, लॉजिक कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को जो है यहाँ पे 30 दिनों में करता है, ठीक है। बात आप क्लियर समझ रहे होंगे कि ए किसी काम को जो है 20 दिनों में और बी जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क निकालना है, यानी दोनों का जो है लॉसअप निकाल लो। 20 और 30 का लॉसअप कितना हो जाएगा 60, यहाँ से 20 से भाग दोगे 60 में तो 20 तिया 60, 30 से भाग दोगे तो 30 दूना 60, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। अब यानी कि आपको पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, इसने कहा है दोनों मिलकर, तो 3 और 2 जोड़ लो 5 हो जाएगा एक दिन में। टोटल काम आपसे कराना कितना है 160, 60 में आप 5 से भाग दे दो, यानी दोनों मिलके 12 पचे 60, 12 दिनों में जो है इस काम को पूरा कर देगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है और इनका जो है योग इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। देखना यहाँ पे प्रश्न में बोला क्या है कि दो संख्याएं हमारे पास है, एक है 3 और एक है 5, तो आप अनुपात में जब भी दे तो उसे मान लेना कि एक 3x है एक 5x है, ठीक है। उसने कहा इनका योग, योग मतलब होता है इनको जोड़ो, तो ये कह रहा है भाई साहब इनको जोड़ने पर 80 हमें पता चल रहा है कि होने वाला है, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 5 और 3 हमने जोड़ा तो 8 हो गया, इसने कहा कि भाई साहब 80 होगा। ये 8 के पहाड़े में जब मैंने काटा तो यहाँ पे हो गया 10, एक्स का वैल्यू जो है मुझे मिल गया 10। इसने बोला क्या है कि इसमें बड़ी संख्या, तो अब आपको खुद से ही यहाँ पे देख लेना है कि 3 बड़ा होता है कि 5, 3 बड़ा होता है कि 5, आप कहोगे भाई साहब 5 बड़ा होता है, यानी कि 5 गुणे हमके करना पड़ेगा 10, 5 और 10 में गुणा करेंगे 5 दहा का 50, वह संख्या हो जाएगा। मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि गोल्ड को ये लिखा जाता है, हाउस लिखा जाता है, होम लिखा जाता है, तो सॉन्ग्स को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये क्या होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है उसके अकॉर्डिंग काम करो। जब मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है जी, जी का हो गया एच, यानी जी के बाद होता है एच, यानी 1 प्लस, ओ का ओ लिखा है, एल का एम लिखा है, 1 प्लस कर दिया यहाँ पे, डी का ई लिखा है, यहाँ पे भी +1, ओ में प्लस नहीं किया है, ओ में प्लस नहीं किया है, यानी कि ओ हो सकता है बवेल है उसमें प्लस नहीं करेगा, या आपको ओ दिखाई दे तो उसमें प्लस नहीं करोगे। आप आसानी से यहाँ पे कर दो। एस के बाद क्या होता है टी, फिर ओ का क्या होता है ओ, फिर एन में एक जोड़ोगे तो एन के बाद क्या होता है एन के बाद ओ, फिर एस के बाद क्या होता है एस के बाद टी, और देख लो टी डबल ओ टी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए अगले प्रश्न को और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कीजिए।
विषम विषम चुने, ऑड ऑन आउट। ऑड ऑन आउट जो है आपको बताना है यहाँ पे कि जो है क्या होने वाला है। बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे दिया है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पे महीनों के नाम है और इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि अलग कौन सा है। तो जब भी महीने के नाम दे, आपको सबसे पहले महीने का जो है दिन अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। जनवरी 31 दिन, मार्च भी 31 दिन, अप्रैल कितना होता है 30 दिन, और मई 31 दिन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें जो है अलग कौन सा हुआ, अलग कौन सा हुआ। तो आपको सीधा पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पे अप्रैल तो 30 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यानी कि आप खुद सुरेश बनो। कौन हो आप? सुरेश। आप कह रहे हो कि वह मेरी माँ, आपकी माँ होंगी कोई, माँ की इकलौते बेटे की बेटी है। अरे भाई साहब, आपकी माँ है यहाँ पे, अब माँ के इकलौता बेटा भाई साहब आप ही हो सुरेश। आप ही हो अपनी माँ के बेटा इकलौता। जब एक ही बेटा हो यानी कि तुम ही हो। और तुम्हारी वो कौन है? बेटी है महिला। वो महिला कौन है? तुम्हारी बेटी है। तो यहाँ पे तुम्हारी बेटी हो गई। सुरेश का उस महिला से, यानी महिला से, महिला का सुरेश कौन लगेगा, इसने प्रश्न में पूछा है। वो महिला से सुरेश का संबंध क्या है? तो महिला का सुरेश कौन है? पिता है भाई साहब। आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है संख्या श्रृंखला को जो है यहाँ पे सॉल्व करें। संख्या श्रृंखला से जो है रिलेटेड प्रश्न है और मुझे लगता है गलती नहीं होगा। गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए 2 से 6 हुआ, आप कह सकते हो 4 जोड़ दिया। 6 से 12 हुआ, 6 जोड़ दिया। 12 से 30 हुआ, 12 से 30 हुआ, कितना जोड़ दिया? 18। यहाँ पे 30 हो गया। लॉजिक कहीं पे गड़बड़ है क्या जी? लॉजिक 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 कहीं ना कहीं फॉल्ट लग रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ दिया है? 8 जोड़ा है ना हम लोगों ने भी। तो कितना हो गया? 12 से 20 होने में 8 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के बाद 12 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 42। 42 देख लो आप लोगों के कहाँ पे है 42। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है दिशा परीक्षण से जो है रिलेटेड प्रश्न है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। आपको मैंने दिशा बता दिया है, ऊपर वाला दिशा होता है उत्तर। 5 किलोमीटर चल गया, फिर जो है दाहिने तरफ मुड़ता है, दाहिने तरफ मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला। वह अपने शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु यहाँ से वो कितनी दूरी पे है ये आप लोगों को बताना है। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोण हमें पता करना है, ये वाला हिस्सा। तो ये होता है मूलधन सॉरी आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कर देना 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और इनको जोड़ लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कथन कि सभी पेन कागज है। जितने भी पेन हैं वो सभी के सभी कागज है। उतना ही कर लो, जितने पेन है पेन वो सभी के सभी क्या है? कागज है। कागज के अंदर आ जाएगा। कागज को मैं कैसे लिखता हूँ? ठीक है, कह रहा है कुछ कागज नीला है। कागज का कुछ हिस्सा, ये कागज है, इसका कुछ हिस्सा नीला है। ठीक है, एन से लिखता हूँ नीला को। अब आ जाओ यहाँ पे निष्कर्ष पे। कह रहा है कि कुछ पेन नीले हैं, पेन का ये कुछ हिस्सा नीला है। तो देखिए ये नीला भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से हम कुछ वाला लॉजिक तो बना सकते थे ना। नीला का कुछ हिस्सा पेन में भी जा सकता था और नहीं भी जा सकता है। अगला, कुछ कागज पेन है, पेन का कुछ हिस्सा, ये पेन है, इसका कुछ हिस्सा कागज है। भाई साहब जो पेन है, सॉरी जो कागज है, कागज उसका कुछ हिस्सा पेन है, कुछ कागज का पेन बिल्कुल 100% है भाई। ये देखो ये कागज हो गया, कागज में पेन जो है ये पेन है, तो ये तो कागज का ही हिस्सा है पेन। तो कुछ हिस्सा तो कागज का पेन है, ये है बिल्कुल ही। आप जो है दोनों सही के साथ जाओगे। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है सदृश्यता से रिलेटेड कि भारत का संबंध दिल्ली से है तो जापान का संबंध जो है किससे है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए।
तो यहाँ पे जो प्रश्न बनाया है इसका लॉजिक क्या है कि देखिए भारत जो है, भारत इसकी राजधानी क्या है, भारत देश की राजधानी दिल्ली। तो जापान जो है एक प्रकार का देश है, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं द बैंक एट 10 AM एवरी मॉर्निंग, यानी बैंक डेली ही 10 AM पे खुलता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, खाली स्थान पे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ओपन होता है, ओपेंस, ओपनिंग, ओपेंड। तो आप क्या कहोगे कि ओपेंस, द बैंक ओपेंस एट 10 AM एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द करेक्ट ऑप्स ओपेसाइट, यानी कि जो है आपको विलोम शब्दों में चुनना है किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट यहाँ पे आपको बताना है प्रॉफिट का। अब देखिएगा अपोजिट अगर आप देखोगे मतलब उल्टा, तो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि आपको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही जो है आपको वर्तनी हिंदी में बोल सकते हो या सही स्पेलिंग बोल सकते हो, कौन सा वर्ड सही लिखा गया है। सही वर्ड की जो है पहचान करना है। तो रिसीव किस तरीके से लिखा जाएगा, तो बोलिएगा RECEIVE। रिसीव का मीनिंग होता है RECEIVE, रिसीव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यहाँ पे जो खाली स्थान है यहीं पे आपको भरना है। और प्रश्न में पूछा है कि आई हैव टू सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स D2 मंडे। बताइएगा आप, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोगों को। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऑन डॉक्यूमेंट ऑन मंडे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द सैनोनिम्स, समानार्थी शब्द चुनना है इरर का। इरर का समानार्थी शब्द क्या होगा, बताइएगा। इरर का जो है समानार्थी शब्द क्या होता है, इरर मतलब क्या होता है, गलती। गलती को जो है और किस भाषा में आप बोल सकते हो, करेक्ट, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो मिस्टेक। ऑप्शन नंबर बी वाले में जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है ही इज होनेस्ट ऑफिसर, हो ही इज हॉनेस्ट ऑफिसर। यहाँ पे क्या लगेगा आपको, आर्टिकल भरना है, ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। तो देखिए ऑफिसर पढ़ा जाता है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपको लगाना पड़ेगा एन, क्योंकि वोवेल आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि चेंज इनटू प्लूरल, यानी कि बहुवचन आपको भरना है। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ब्रांच। ब्रांच का जो है प्लूरल जो है क्या होगा, ब्रांच को जो है प्लूरल आपको बताना है। तो आप कहोगे कि जो है ब्रांचेज, ब्रांचेस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ए पर्सन हूँ वर्क्स इन ए बैंक, इसको एक शब्द में आपको बताना है, ठीक है। ए पर्सन हूँ वर्क्स इन ए बैंक। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा एक शब्द में, तो बैंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंकर। इसको बोलते हैं बैंकर, जो बैंक में काम करने वाले हैं। सी डू नॉट लाइक, सी डू नॉट लाइक टू यूज ATM। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट यानी चयन करें सुधारने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप देख रहे हो सी लिखा है तो सी के साथ डू लगता है, भाई साहब सी के साथ क्या लगता है, आपको भी मालूम है
डज नॉट लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लिखोगे, डज नॉट अगर हम रखेंगे वहां पे तो ये सुधर जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, देखिए अब यहाँ से जो है बैंक के कुछ प्रश्न आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये बैंक से रिलेटेड जो एग्जाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो इसमें कुछ बैंक से रिलेटेड, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। IFSC कोड में कुल कितने अंक होते हैं? IFSC कोड में कुल कितने अंक होते हैं, ये अगर आप प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है 11 अंक होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि EFT का जो है बैंकिंग के संदर्भ में पूर्ण रूप क्या है? EFT का बैंकिंग के संदर्भ में पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बचत खाते पर ब्याज दर जो है निर्धारित कौन करता है? बचत खाते पर ब्याज दर निर्धारित कौन करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि संबंधित बैंक स्वयं, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है जो बैंक क्षेत्र में जो है अवसर चर्चा में रहता है? ये बैंक से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। तो आपको बताना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे जो है बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आपको बताना है कि ये भारतीय स्टेट बैंक SBI है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर अगले क्लास से जुड़िए, 11 AM पे है अगला क्लास।